अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि यू लैक इन कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर वो भरोसा नहीं है व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस, आप बार बार लोगों को पूछ रहे हो वैलिडेशन के लिए, आप खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस में ब्लॉक है। और आज का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप अपने सोलर प्लेक्सस को वापस एक्टिवेट करोगे, आप देखो क्या शेर की तरह आप लाइफ जियोगे। Hello everybody, welcome back and I'm really happy that you are liking the series of the chakras because बहुत सारे positive comments आ गए हैं from the root chakra to the sacral। और आज हम बात करेंगे, मेरा favorite chakra है solar plexus। Last time मैंने बोला my solar plexus is very active, पहले ऐसे नहीं था, but when I started working on my solar plexus, believe me, life एकदम बदल गई है। अब ये solar plexus होता क्या है? ये है हमारा मणिपुरना। ये होता कहाँ है? बेसिकली अपना जो नेवल होता है, नाभि होता है, उसके ऊपर और रिब केज के नीचे, दिस इज बेसिकली जो हम बोलते हैं ना, जो गट एरिया होता है, वही हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। अब सोलर प्लेक्सस को जब बारे में हम बात करते हैं तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है, सन, क्योंकि ये है एक ब्राइट येलो चक्रा विच इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द सन एनर्जी एंड ऑल्सो द फायर एनर्जी। हम कहते हैं ना, अरे इस बंदे में कुछ फायर ही नहीं है, इसमें कुछ एनर्जी नहीं है, एंड दैट इज ऑल अबाउट सोलर प्लेक्सस। वी आर सोलर ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर फायर होना ज़रूरी है। अगर फायर नहीं है मतलब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एंड फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे आई एम बॉर्न अ फायर साइन, सैजिटेरियस, देयर आर 3 फायर साइन, एरीज होते हैं, लियो होते हैं, सैजिटेरियस होते हैं, आई एम अ सैजिटेरियन एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव द फायर एनर्जी। बट कहीं ना कहीं हमारी ये फायर एनर्जी दब सकती है, एंड व्हाई इट हैपेंस आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग टुडे। अगर आप ये प्रैक्टिसेस करोगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए इन द लास्ट वीडियोज़ ऑल्सो, इसमें भी जो मैं प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन करूँगा, आप रेगुलरली करते रहो, आपके देखो चक्र सारे बैलेंस में आने लगेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आने लगेगा। अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, रूट चक्र मैंने 7 दिन करने बोला था, फिर जब मैंने सेक्रल चक्र किया, आप रूट चक्र करो और सेक्रल चक्र करो। अब जब आप ये 16 चक्र के बारे में आप जानकारी पा रहे हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट द रूट, देन द सेक्रल एंड देन द सोराल। ये 3 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में फॉर अ मैनिफेस्टेशन। यही है जो लोअर चक्र जो होते हैं हमारे मटीरियल नीड्स, हमारे लाइफ के डे टू डे इंपॉर्टेंस के लिए होता है। उसके बाद वाले जो 4 चक्रस होते हैं, हार्ट से लेके जो ऊपर के चक्रस होते हैं, दे टेक अस टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन ये हमारे धरती पे रहने के लिए, दैट इज व्हाई द रूट चक्र इज अर्थ एलिमेंट, फिर हमारा वाटर एलिमेंट हो गया, फिर हमारा फायर एलिमेंट हो गया, विच इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन। नाउ ये 16 चक्र जो होता है हमारे लाइफ में फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 12 to 21, ये एज में ये डेवलप होने लगता है, एंड दैट इज वेयर एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस आने लगता है। एज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, उनकी जो इंटरेक्शन होते हैं, वेदर इट इज़ एट कॉलेज, वेदर इट इज़ इन स्कूल, वेदर इट इज़ विद टीचर्स, वेदर इट इज़ सोशल, यहीं पे इनकी जो इंटरेक्शंस के वजह से या तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है या कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ द सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट पावर। whenever we think about a tiger, it's all about the or a lion, it's all about the power, the majestic animals that they are, and that is governed by the solar plexus। हमारा जो सोलर चक्र जो होता है ना, it's associated with organs like liver, the spleen, the pancreas and the whole digestive system। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हमारा जो सोलर चक्र है वो इनएक्टिव है या it's not working optimally। now first and foremost, like I said, it is about the confidence। so जिसका सोलर चक्र सही नहीं चल रहा है वो लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, दे विल कॉन्स्टेंटली डाउट देमसेल्फ, वो बाकी लोगों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इज दिस पर्सन हैप्पी विथ मी। एंड कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो 10 लोगों को पहले पूछेंगे, दे कॉन्स्टेंटली वांट वैलिडेशन फॉर देमसेल्फ, दे आस्क एम आई डूइंग द राइट थिंग, दे विल कीप डाउटिंग देमसेल्फ, वो खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे। नाउ पीपल हु हैव अ ब्लॉक सोलर चक्र या इनएक्टिव सोलर चक्र, उनकी डाइजेशन ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव पावर। एंड ऑल्सो क्या हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ बिकॉज वहाँ पे होगा
बिकॉज दे विल ऑल्सो फील हेल्पलेस, दे विल फील पावरलेस. तो उनकी सिचुएशंस भी होंगे, उनके रिलेशनशिप भी ऐसे होंगे, अदर पीपल विल ओवर पावर देम एंड दे विल कीप गिविंग इन टू अदर पीपल. दे विल कॉन्स्टेंटली कीप फीलिंग हेल्पलेस in life. Now, helpless could be with relationship also, and helpless could be with money. In every situation, they start feeling helpless. So, जिनका weak solar plexus होता है, उनका digestive issues बहुत होते रहते हैं. Gas होता रहता है, bloating होता रहता है. Anything that they eat, they are not able to digest properly. That is why people will always have the health issues, gut issues. So irritable bowel syndrome हो सकते हैं, leaky bowel syndrome हो सकते हैं. There are so many other conditions which digestive issue के साथ होता है, which is connected with their solar plexus. When there is a imbalance in the solar plexus, these are the people who will have also health issues when it comes to food. या तो their eating habits may not be right. वो proper खाना नहीं खाते होंगे, उनको भूख नहीं लगती होती, या ज़्यादा होता है. And that is why they'll always have obesity issues या undernourishment issues होता है. And this is all connected. So अगर आप देखो कोई भी चक्रा होता है, या तो उसका emotional issue होता है, mental issue होता है, या physical issue होता है, because our chakras are connected to all these layers. Now, if somebody has a very balanced solar plexus, तो वो कैसे रहेंगे? These are the people who have power. These are the people who have confidence in themselves. वो कोई भी चीज़ confidently कर सकते हैं ना. Like मैंने पहले आपको बताया that I'm born a fire energy. लेकिन क्या हो जाता है, as I was growing up, I had different experiences जिसमें मेरा confidence निकल गया था. So even if you are प्रीडोमिनेंटली एक फायर एनर्जी के आप बने हो, कहीं ना कहीं वो फायर डिम हो सकती है. एंड दैट इज़ वेयर माई सोलर प्लेक्सस बिकेम वेरी वीक. आई यूज्ड टू नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल. मैं लोगों के सामने 10 लोग अगर मेरे सामने खड़े रहे तो मैं वहीं से निकल जाता था, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ना. आवर चक्रास आर कनेक्टेड विद अदर चक्रास ऑल्सो. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया, आपका जो सेक्रल है वो हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट होता है. आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है, आप स्टेज पे खड़े रह के लोगों के सामने बात कर सकते हो. आई हैड इश्यूज इवन टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वर्कड ऑन अ सोलर प्लेक्सस, आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा सो ईजिली. मैं तो स्टेज के ऊपर भी लोगों के साथ लोगों के सामने आराम से बात कर सकता हूँ. दिस शोज दैट माई चक्रा इज नाउ वर्किंग इन बैलेंस. मैं डिसीजंस एकदम सही ले सकता हूँ. आई डोंट हैव टू आस्क पीपल कि मुझे क्या करना चाहिए. जो मेरा अवेयरनेस में आता है, मैं वही डिसीजन लेता हूँ. आई एम लिसनिंग टू माई ओन गट. कहते हैं कि आपका गट अच्छा हो, बेसिकली आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है, एंड आपका डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई योर सोलर प्लेक्सस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन योर सोलर प्लेक्सस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, योर डाइजेशन इज़ वेरी गुड. यू डोंट फॉल सिक, यू डोंट हैव इलनेस, देयर इज़ नो कॉन्स्टिपेशन. you are able to live a very healthy life, and you know that your body is also in check because your solar plexus also is in check. तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट द अवेयरनेस बिकॉज योर सोलर प्लेक्सस इज वेरी फंक्शनली. सो यही होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका सोलर प्लेक्सस फंक्शन नहीं कर रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दैट इन बैलेंस. एंड दैट इज़ द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा. बस आप रेगुलरली करते जाइए, दे आर नॉट टू डिफिकल्ट टू डू, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि हाउ योर सोलर प्लेक्सस विल स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, एंड आपकी लाइफ में भी चेंजेस कितनी ईजिली आने लगेगी. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू? As usual, I'll talk about different things, which first starts from visualization. अब ये जो चक्रा जैसे मैंने बोला था, उसका कलर क्या है? येलो. अब येलो कैसे होता है? सन की तरह, सनफ्लावर की तरह. Whenever I think about sunflower, what is the emotion that comes is bright, confidence, happiness, joyful. Now these are the things that you will start having when you have a very very balanced solar plexus. तो उसको क्या करना है? रोज 5 मिनट के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक इज डू द सन एनर्जी. टेक द सन एनर्जी. आप जब उठते हो सूर्य नमस्कार कर सकते हो, या जस्ट सन को दे के टेक द एनर्जी इन योर सोलर प्लेक्सस. नाउ यू कैन डू दिस एनी टाइम ऑफ द डे. कैसे कर सकते हो? जब आप आंख बंद करते हो, विजुलाइज अ बिग पावरफुल सन इन योर सोलर प्लेक्सस एरिया. जैसे बड़ा ब्राइट सन आपके यहाँ पे है, एंड वो ऐसे ग्लो कर रहा है. आप ये विजुअलाइजेशन एवरी डे जस्ट 5 मिनट के लिए करोगे ना, आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग होने लगेगा. आप देखो आपका मणिपूर्ण चक्र कैसे एक्टिव होने लगेगा. नाउ द सेकंड थिंग इज आई ऑलवेज से
colors. Now what is the color as I mentioned? Yellow. So eating yellow color fruits, जैसे मैंगो होता है, अब मैंगो तो सीजनल होता है, बट हैव येलो कैप्सिकम हो गया, कोई भी येलो लेंटिल्स होते हैं, यू कैन स्टार्ट हैविंग दैट इन योर लाइफ. दैट विल स्टार्ट गिविंग यू दैट. आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या आप डिप्रेशन में हो क्योंकि आपकी लाइट कम हो गई है, गो आउट इन सनलाइट. जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जनरली दे वेयर वेरी डार्क क्लोथ्स, लाइक ब्लू कलर पहन लिया, ग्रे कलर पहन लिया, विच इज़ अ वेरी डल कलर, एंड देन उनको डार्क में रहना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, उनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, बस कमरे में अंदर ही रहते हैं, बिकॉज दे आर अवॉइडिंग द सन. जब ऐसा कोई है, दे नीड टू बैलेंस देयर सोलर प्लेक्सस, एंड दैट्स व्हेन आई टेल देम गो आउट इन द सन. सुबह सुबह उठ के अपने कर्टन्स खोलो, लेट द लाइट कम. जब लाइट आने लगेगी, ऑटोमेटिकली जो डिप्रेशन है या जो लो फीलिंग है, लो एनर्जी है, वो शिफ्ट होने लगेंगे. देन स्टार्ट टेकिंग ब्राइट कलर के, जैसे मैंने पहले ही बोला था, जैसे सेक्रल एंड सोलर इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, सो यू कैन हैव ऑरेंज जूसेस, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए. सो ये slowly it will start stimulating your sacral chakra, which will start stimulating the solar plexus also. Work with fire, because जैसे हम spirituality में ना यज्ञ करते हैं, अब जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इट्स विथ फायर एनर्जी. जब वो फायर एनर्जीज आपके बॉडी में जब आएगी, ऑटोमेटिकली योर सोलर प्लेक्सस गेट्स एक्टिवेटेड. यू कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन विद कैंडल लाइट या दिया लगा के, बिकॉज फायर फ्लेम, देन आप बस एक कैंडल लगाइए और वो फ्लेम को टेक द एनर्जी इन टू योर बॉडी, और आपकी जो सोलर प्लेक्सस है, इट विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू इन मेडिटेशन. अब जिसको विजुअलाइजेशन नहीं आता है और दे डोंट फील कॉन्फिडेंट टू डूइंग विजुअलाइजेशन, मैं बोलता हूँ सब कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, इवेंचुअली आपको सब आएगा. द नेक्स्ट थिंग इज साउंड. एवरी चक्र हैज़ अ बीज मंत्रा. जब आप इसका बीज मंत्रा को रेगुलरली बोलोगे, वो मंत्रा जो है, वो जो सीड होता है, द मंत्र विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग दैट चक्र, एंड वो चक्र पावरफुल होने लगेगा. अब सोलर प्लेक्सस का मंत्र है रम. सो ईजी, जैसे RAM, या आप सिर्फ बोलोगे रम 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 रम. जब आप रेगुलरली ये बोलोगे, आपको ऑटोमेटिकली सोलर प्लेक्सस का जो एरिया है, इट विल स्टार्ट थ्रॉबिंग, इट विल स्टार्ट थ्राइविंग, एंड देन इवेंचुअली क्या हो जाएगा, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस इन योर लाइफ. जहाँ पे आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं था, वो आप करने लगोगे. नाउ विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर आवर डिसीजन मेकिंग, एंड ऑल्सो फॉर आवर कमिटमेंट्स इन लाइफ. आई सी सो मेनी पीपल जिसमें डिसिप्लिन ही नहीं होता है. सुबह नहीं उठ पाते हैं, अगर समझो वेट लॉस करने का, थोड़ा टाइम कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, कोई भी प्लान करेंगे छोड़ देंगे. देयर इज़ नो कमिटमेंट इन लाइफ. लेकिन जब आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग होता है, आपकी लाइफ के कमिटमेंट्स भी स्ट्रांग होते हैं, एंड देन यू सी हाउ यूल बी एबल टू अचीव टारगेट्स इन योर लाइफ. एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी वेट लॉस, इट कुड बी क्रिएटिंग मनी, इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ जो आपको अचीव करना है. उसके लिए सोलर प्लेक्सस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है. सो आप ये बीज मंत्र के साथ भी जब आप करते रहोगे, आप ये देखोगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई टॉक अबाउट क्रिस्टल्स. मुझे क्रिस्टल्स तो बहुत अच्छे लगते हैं. तो कौन से क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं सोलर प्लेक्सस के लिए? मेरा बहुत फेवरेट है सिट्रीन एंड टाइगर्स आई. मुझे याद है व्हेन इन 2009 आई गॉट इनटू हीलिंग में ना, हांगकांग गया था, वहाँ पे मैंने देखा था ये ब्यूटीफुल टाइगर्स आई, बड़े बड़े, एंड सिट्रीन. मैं तब से आई वोर दैट फॉर द लॉन्गेस्ट. मेरे हाथ में हमेशा एक सिट्रीन का ब्रेसलेट और एक टाइगर्स आई का ब्रेसलेट होता था. एंड देन ऑफकोर्स आई वेयर रुद्राक्ष ऑल्सो. दिस हैज़ बीन माई कॉम्बिनेशन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अब मैं नहीं पहनता क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग है, मुझे हाइपर नहीं करना है. सो नाउ आई वेयर डिफरेंट क्रिस्टल्स वेन एवर माई मूड इज़, वॉट एनर्जी आई रिक्वायर, मैं उस हिसाब से. सो अगर आपको लगता है कि आपका सोलर प्लेक्सस इतना स्ट्रांग नहीं है, स्टार्ट यूजिंग, बिकॉज वॉट इज़ द कलर ऑफ सिट्रीन? येलो. सो ये येलो स्टोन है, एंड टाइगर्स आई गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस. सो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट दैट कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, जो पब्लिक स्पीकिंग में है, उनके लिए भी अच्छा है. सो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट. एंड देन द अदर स्टोन्स दैट यू कैन ऑल्सो
uses sunstone. Now the sunstone बहुत प्यारा स्टोन है, उसको आप या तो रिंग फॉर्म में पहन सकते हो या आप बेसिकली पेंडेंट में भी पहन सकते हो. Now whenever I talk about the sun energy, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली जाए, these are the people who are born on the 1st, the 10th, the 19th and the 28th. ये सन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है. तो मैं जब न्यूमरोलॉजी के सेशंस करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि दिस पीपल हु आर बॉर्न, लेकिन फिर भी आई फील दैट इनमें विल पावर अच्छा नहीं है या दे नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई नो इनका सोलर प्लेक्सस में तो बड़ा ब्लॉक है. एंड देन आई टेल देम टू डू सर्टन एक्टिविटीज लाइक दिस एंड दे आर एबल टू सी द चेंजेस इमीडिएटली इन द लाइफ. सो अगर आप 1st या 19th या 10th या 28th में बॉर्न हो एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, याद रखना, यू आर नॉट एक्चुअली टैपिंग इनटू योर कैपेसिटी बिकॉज यू आर सन बॉर्न पीपल. योर सन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. तो ऐसे लोगों को तो मैं ज़रूर बोलता हूँ आप सनस्टोन पहन लो. जब आप सनस्टोन पहन लोगे रिंग या पेंडेंट के फॉर्म में, आपको वो एनर्जी मिलती रहेगी. सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू वेयर क्रिस्टल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये एक एनर्जी आपको सप्लीमेंट देते रहेंगे. जैसे हम समझो आपके बोन्स वीक हो गए, आप वाइटामिन लेते हो, विटामिन डी लेते हो, D3 लेते हो, तो ये क्या करता है, एक सप्लीमेंट है जो आपके जोड़ों को और बोन्स को वापस स्ट्रांग बना लेता है. द सेम वे व्हेन वी डू कलर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी या एरोमाथेरेपी या ऐसे मेडिटेशंस करते हैं, हम वो चीज़ वापस ला रहे जो हमारे में लैक होता है. एंड दैट इज़ व्हाट क्रिस्टल्स डू. क्रिस्टल्स आर कमिंग वेयर, दे आर कमिंग फ्रॉम द अर्थ ओनली, सो दे हैव एनर्जी इन इट, एंड एवरी क्रिस्टल हैज़ इट्स ओन पावर. जब आप सेंसिटिव होने लगोगे, जब आप क्रिस्टल अपने हाथ में भी रखोगे ना, आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी पावर है. यू विल बी एबल टू सेंस दैट एनर्जी इन योर बॉडी एंड इट्स अमेजिंग टू डू दैट. सो दिस वाज द क्रिस्टल्स. नाउ देयर आर different other things that you can use like essential oils. So what are the different essential oils that you can use? So you can use cedarwood, you can use lemongrass, you can use cinnamon, then you can also use black pepper. Now these are what? These are spices. Spice में क्या होता है, फायर एनर्जी होती है, and these are the things that you can use. आप उसको बस अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा लगा सकते हो, बट इफ़ यू आर सेंसिटिव लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप उसको एसेंशियल ऑयल्स बर्नर्स में 2-3 ड्रॉप लगा सकते हो एंड उसको आप मेडिटेशन के दौरान आप यूज़ कर सकते हो. सो व्हेन यू इनहेल दिस एसेंशियल ऑयल्स, वो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग योर सोलर प्लेक्सस विच इज़ अगेन एसोसिएटेड विद फायर. हमारे जो चक्र है वो 10 महाविद्या देवी के साथ भी एसोसिएटेड है. तो सोलर प्लेक्सस एसोसिएटेड विद द देवी माँ बगलामुखी. माँ बगलामुखी इज़ वेरी वेरी पावरफुल. हुएवर आर गोइंग थ्रू कोर्ट इश्यूज़ या जिनके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जब वो माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, जब उनका हवन करते हैं, जो उनको प्रे करते हैं, शी इज़ द देवी जो दुश्मनों का नाश करती है एंड शी इज़ द देवी ऑफ स्तंभन ऑल्सो, क्योंकि उनमें पावर इतनी होती है. उनका कलर भी है येलो. So that's the association of Baglamukhi with the solar plexus. Now there are other things that you can also do is food. अब मैंने जैसे पहले ही बोला, food में you can use any yellow color. हम spices, we Indians use a lot of spices in our cooking. So things like ginger, things like turmeric is very very good for enhancing your solar plexus. देखो जब पेट खराब होता है तो हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं ना. जब आप spices खाते हो, आपकी digestive power बहुत अच्छी रहती है. That is why I feel between Westerners and इंडियंस में पचाने की शक्ति अच्छी होती है क्योंकि हमारे स्पाइसेस बहुत काम में आते हैं. सो दीज स्पाइसेस विल हेल्प यू बिल्ड अप योर सोलर प्लेक्सस वेरी वेरी वेल. नाउ जैसे मैंने पहले ही बोला था, गो आउट इन द सन, आप योगा कर लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो. सो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाती है एंड दैट इज़ व्हेन योर बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स शिफ्टिंग एंड चेंजिंग एंड अगेन योर सोलर प्लेक्सस बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल. द लास्ट वन दैट आई रियली 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 लाइक इज अफर्मेशंस, क्योंकि मुझे अफर्मेशंस बड़े अच्छे लगते हैं. तो व्हाट आर द अफर्मेशंस जब इसमें आप यूज़ करोगे, आप मिरर में देखोगे और आप खुद को आप बोलोगे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम एट पीस, आई एम एबल टू हैंडल लाइफ विथ ईज. एंड ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जैसे बोलते रहोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप लाइफ में वो कर पाते हो कि आई एम इन टोटल चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई एम एबल टू हैंडल थिंग्स विथ ईज. जब आप बोलोगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, you are taking the power back. And it's very important to do this because it's important to be in your power place. It's important to run your life from that power position. So solar plexus will help you take charge of your life, and that is one of the most important thing that you need in every aspect, whether it's
it's relationship or any area of your life. So I hope you enjoyed this little information that I gave you. करो, ये practices करो रेगुलरली. जब आप करोगे आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे. एंड आई लेट मी टेल यू वन थिंग, सोलर प्लेक्सस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड इन आवर लाइफ. एंड अगर ये बैलेंस में है आपकी लाइफ में तो बहुत ईज आएगा. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस प्रैक्टिस. मुझे बताइए इफ व्हाट्स द फीडबैक. अभी 2 हफ्ते के ऊपर हो गया है वेर आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड माई रूट चक्रा. अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहो. ये 7 हफ्ते में आप डेफिनेटली देखोगे या तो आपके फाइनेंसेस में, या तो रिलेशनशिप में, या तो हेल्थ में, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखने ज़रूर लगेगा. बिकॉज चक्रास आर मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर बॉडी एंड उनका बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो keep watching the videos, keep practicing, keep liking, keep giving the love that you're giving to my channel. And I'll talk about the next one, which is the heart chakra. मेरे लिए ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है. I think हमें heart chakra तो सबको open होना ही चाहिए, yeah? And I'll talk about how to open up the heart chakra, which is the most essential thing on this planet that is required. Till then, lots of love. Ciao, bye, see you.